हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की डेली क्लासेस ले रहे थे और प्रीवियस की क्लासेस में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ और एल्स पढ़े थे। आज हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का किस तरह से हम हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस मॉड्यूल है ये बेसिकली डिज़ाइन करा गया है ओ लेवल के लिए, ए लेवल के लिए, जो कि नाइलेट के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। इनके अलावा अगर कोई 11th या 12th का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये सिलेबस मॉड्यूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आज की क्लास में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरी। द एलिफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशंस फॉर ट्रू and execute a block of code as soon as one of the condition evaluates to true। यानी एलिफ स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस की क्लास में एल्स और इफ कंडीशंस के बारे में देखा था कि जहाँ तक कंडीशन ट्रू होती है वहाँ तक वर्क करता है। तो एलिफ भी क्या कर रहा है, इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो पूरे आगे की स्टेटमेंट नहीं देख रहा। अगर इफ कंडीशंस में आपके जो भी स्टेटमेंट दिया है, कंडीशन दी है, एक्सप्रेशन दिया है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो एलिफ में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसे क्या करवा देगा, ये एग्जीक्यूट करवा देगा अगर वहाँ की कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो ये आगे वाले एलिफ के स्टेटमेंट को देखेगा और उस पर वर्क करेगा। तो जहाँ कंडीशन ट्रू मिलेगी वहाँ पे क्या कर देगा, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देगा। और अगर फॉल्स मिलती है तो आगे वाले स्टेटमेंट, आगे वाले एलिफ फंक्शंस पे ये क्या करेगा, जंप करता जाएगा और एक्सप्रेशंस को चेक करता जाएगा। तो देखिए स्टार्ट देखते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पे दिया गया इफ़, सबसे पहले यहाँ दे दिया टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यानी आप एक्सप्रेशन यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ इक्वल टू 0, जो भी आप एक्सप्रेशन देना चाहते हैं आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है कि ए में रखी गई वैल्यू फॉर एग्जांपल बी से ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा आपके आउटपुट में। अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है यानी बी, ए में रखी गई वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने बाद ये एलिफ स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन को, एलिफ फंक्शन के एक्सप्रेशन को चेक करेगा। ठीक है, कॉलन लगाना देखिए मैंडेटरी है यहाँ पे। यहाँ के एक्सप्रेशन को चेक करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिलती है, कोई सी भी यहाँ पे एक्सप्रेशन हो सकता है, आप जानते हैं एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो क्या होगा, ये बॉडी ऑफ एलिफ जो भी है उसे क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो ये इसको प्रिंट ना करवा के कहाँ चल जाएगा, इस एल्स वाले जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है केवल एक बार ही आप एलिफ लिख का यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम भी एलिफ फंक्शन का अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तब तक वर्क करेगा जब तक कि कंडीशंस ट्रू ना मिल जाए, तब तक कि स्टेटमेंट को देखता जाएगा, एक्सप्रेशन को चेक करता जाएगा। जहाँ इस एक्सप्रेशन ट्रू मिलता है उसका जो भी बॉडी होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको क्या करवा देगा, ये प्रिंट करवा देगा और आगे के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। आईडीएलई पर हम इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हम आईडीएलई पे गए हैं तो देखिए यहाँ पे नहीं, क्योंकि एक 1 बाय 1 लाइन एग्जीक्यूट करवाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल मेन्यूज़ में जाके एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल हमने ओपन कर लिया। चाहे तो आप पहले भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं या फिर आप प्रोग्राम बनाने के बाद भी इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम रन करके देखेंगे जिसमें कि हम क्या देखेंगे कि अगर किसी क्लास के कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रेड के अकॉर्डिंग, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग पता करना है कि उनकी ग्रेड क्या है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे एलिफ इफ फंक्शंस का यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो हम इसका एक बार हमारा वो लिख लेते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम देखने क्या जा रहे हैं। ठीक है, इफ़ योर ग्रेड, ठीक है, अबव 90
देन ग्रेड क्या दे दी जाए स्टूडेंट को, A+। ठीक है, सिंपल है। अगर ग्रेड है आपकी अबव 80, देन ग्रेड क्या दे दी जाए स्टूडेंट को, A दे दी जाए। ठीक है, अब अगर अबव है 70, देन ग्रेड क्या दे दी जाए, एक सेकेंड, ठीक है, वो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे या एक साथ दिख जाए इसलिए लिख रहे हैं, अभी वर्ड रैप का हम यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर ग्रेड है आपकी 70, देन आपको स्टूडेंट को ग्रेड क्या दी जाए, A दे दी, A+ दे दिया हमने, A दे दिया। अब हम देंगे यहाँ पे स्टूडेंट को B ग्रेड। अगर आप स्टूडेंट की ग्रेड है अबव 60, तो ग्रेड क्या दी जाए स्टूडेंट को, C। अदरवाइज क्या किया जाए, उससे फेल कर दिया जाए। ठीक है, सिंपल सा है प्रोग्राम काफ़ी, कि अगर स्टूडेंट्स की जो ग्रेड आपने दी है, इनपुट करवाई है वैल्यू, वो 90 से अबव है तो A+ दे दी जाए, 80 से अबव है तो A दे दी जाए, 70 से है तो और 80 के बीच में है तो B दे दी जाए, 60 to 70 के बीच में है तो C दे दी जाए। अदरवाइज क्या करवा दिया जाए, उसे फेल कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि हम क्या करवाएंगे, वैल्यू इनपुट करवाएंगे किसकी, जो भी हम स्टूडेंट की मार्क्स हम एंटर करवाना चाहते हैं। एंटर योर मार्क्स। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए, आप जानते हैं अगर हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसमें कुछ भी इनपुट करवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है। बट हम क्या अभी इंटीजर में लेना चाहते हैं, हमारा जो भी मार्क्स देंगे वो इंटीजर में होगा। तो इंटीजर के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज़ कर देंगे। ठीक है, टाइप कास्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट्स हमने आगे लगाया इंटीजर के बाद यहाँ पे, तो हमें देखिए लास्ट में भी यहाँ पे लगाना होगा। अब हम यहाँ पे दे देते हैं हमारी कंडीशन, इफ़ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90, जैसा कि हमने बताया अभी। ठीक है, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90, कॉलन लगाना इज मैंडेटरी। तो प्रिंट क्या हो जाए हमारे पास, A+। ठीक है, सिंपल सा है, स्टेटमेंट प्रिंट करवाना आपको आता ही है। अगर कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या होगी, अगर कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है और ग्रेड है हमारी 80 से ज़्यादा, तो क्या प्रिंट हो जाए, A प्रिंट हो जाए। ठीक है, सिंपल सा है। अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और जो ग्रेड है वो है हमारा ग्रेटर देन 70, जैसा कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा ही है, तो क्या प्रिंट हो जाए, जैसा कि हमने हमारे क्वेश्चन में लिखा है, प्रिंट B हो जाए। एलिफ ग्रेड अगर 60 से अबव है, कॉलन लगाना मैंडेटरी है, तो प्रिंट क्या हो जाए हमारे पास, C हो जाए। अगर इन सबसे, जैसा कि हमें ऊपर हमने हमारा क्वेश्चन दिया ही है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं, अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या हो जाए, एल्स कॉलन। ठीक है, नहीं यहाँ पे मैं कॉलन एक बार आपको रिमूव करवा के दिखा रही हूँ ना, एल्स कॉलन प्रिंट, स्टूडेंट को क्या बता दिया जाए कि स्टूडेंट फेल है। देखिए, इस तरह से आपके ग्रेडिंग्स के लिए क्या बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं पाइथन पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज़ कर सकते हैं या फाइल पर जा सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नेम लिख देंगे इफ एलिफ। ठीक है, .py क्या रहता है, इसका एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, सेव कर देंगे।
अब देखिए समझिएगा सिंपल तरीके से, है ना। इनपुट करवाएंगे वैल्यूज़, अगर मान लीजिए कि वैल्यू जो इनपुट करवाई जा रही है वो 95 है, ठीक है। 95 यहाँ पे चेक की गई कि क्या 95 में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन है 90, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू होते ही क्या हो जाएगा, आपके पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा देगा और आगे के किसी भी स्टेटमेंट को नहीं देखेगा, ठीक है। सपोज यहाँ 95 की जगह दे दिया जाए 85, ठीक है। तो देखिए 85 सबसे पहले कहाँ चेक किया जाएगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या ग्रेड 85 जो कि वैल्यू दी गई है वो 90 से अबव है, नहीं, स्मॉल है। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पर क्या करता है, ये इस स्टेटमेंट को नहीं देखेगा और किस पे आ जाएगा, यहाँ पे बाद में जो हम एलिफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं उसको और उसके एक्सप्रेशन को देखेगा। अब 85 हमारी 80 से ग्रेटर देन है, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू होते ही क्या करवा देगा, आपके इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा और आगे के किसी भी स्टेटमेंट को नहीं देखेगा। उसी तरह अगर हम 75 ले या 61 ले, तो जहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही है उसके बाद वाले स्टेटमेंट को देख रहा है और उसके एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है, और जहाँ कंडीशन ट्रू मिल रही है उसके बाद वाले स्टेटमेंट को नहीं देख रहा है और उसका रिजल्ट हमें शो करवा रहा है। अगर ये सब भी आपके फॉल्स हो रही है ना, कहीं भी ट्रू नहीं हो रहा है, तो क्या प्रिंट करवा देगा, ये लास्ट में एल्स में लिखी हुई स्टेटमेंट, ठीक है। अगर सभी फॉल्स हो रहे हैं तो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा गया उसे क्या करवा देगा, ये प्रिंट करवा देगा। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। गलतियाँ आपको समझ में आ रही होगी कुछ को तो, और कुछ को अभी रन करते टाइम समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है देखिए इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया था हम अगर इस टाइप की इफ़ एलिफ एल्स फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे कॉलन लगाना मैंडेटरी है। तो हमें पहले कॉलन नहीं लगाया था, मैंने लगाया था बट मैंने जानबूझ के उसे हटा दिया था, तो मैंने वापस कॉलन लगाया। अब कंट्रोल एस से सेव कर रही हूँ और इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 95। अगर 95 करते कंडीशन ए में ही ट्रू हो गया तो ए प्लस यहाँ पे प्रिंट हो गया और आगे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा गया, उसको देखा ही नहीं गया, किसी एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं करा, क्योंकि 95 प्रिंट कर रहे थे, यहाँ कंडीशन ट्रू ही, इसे प्रिंट करवाया और किसी को भी नहीं देखा। अब अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स आते किसी स्टूडेंट के, ठीक है, तो हम 75 पे चलते हैं। 75 लिखा हमने, मैंने क्या करा, शॉर्टकट की F5 का यूज़ करा है ना। 75 लिखते ही देखिए क्या आ गया, हमारे पास स्टेटमेंट बी आ गया। कैसे, 75 जब यहाँ चेक किया गया क्या ये इससे ग्रेटर देन कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स हुई तो इस स्टेटमेंट को देखा ही नहीं गया। फिर कंडीशन यहाँ पे चेक की गई कि क्या ग्रेड में रखी गई 75 वैल्यू 85 से ग्रेटर देन है, यहाँ भी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो इस स्टेटमेंट को नहीं देखा गया। एलिफ पे आए, यहाँ पे देखा गया कि क्या ग्रेड में 75 रखी गई वैल्यू 70 से बड़ी है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू मिल गई। ट्रू होते ही क्या हो गया, इसके पास वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया, यानी बी को प्रिंट करवा दिया और आगे के किसी भी स्टेटमेंट को नहीं देखा गया, ठीक है, सिंपल सा ही है। अब अगर हम 95 यानी जो भी हमने रेंज दी है वहाँ से नहीं, हम दे देते हैं इसको 23 मार्क्स, ठीक है। तो कंडीशन में हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एल्स का जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारे सामने प्रिंट होके आ जाएगा कि ये स्टूडेंट क्या है, फेल है, ठीक है। कैसे, देखिए 23 दिया, सबसे पहले कंडीशन यहाँ चेक हुई कि 23 90 से ग्रेटर देन है, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, इस स्टेटमेंट को नहीं देखा गया। एलिफ पे है, यहाँ पे चेक किया गया 23 80 से अबव है, कंडीशन हुई फॉल्स, यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट को नहीं देखा गया। फिर एलिफ पे है, यहाँ पे कंडीशन चेक की गई, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स, इसे भी नहीं देखा गया। फिर एलिफ पे है, यहाँ पे कंडीशन चेक की गई 23 60 से ग्रेटर देन है, कंडीशन फॉल्स हुई, और जैसे यहाँ फॉल्स हुई तो इसके बाद जो भी आगे कोई कंडीशन थी ही नहीं, तो आगे के जो भी एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट था वो क्या करवा दिया गया, प्रिंट करवा दिया सारी फॉल्स होने की स्थिति में। ट्रू हुआ था तब तो हमने देख ही लिया, और फॉल्स होने पर क्या करवा दिया, लास्ट एल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखा गया था वो हमें प्रिंट होके आ गया। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इफ़ एलिफ एल्स फंक्शन का यूज़ करना आ गया होगा। तो इन पर की प्रैक्टिस करते रहिए घर में, तभी आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।